वर्षा तिवारी, टॉप टिप्स न्यूज़ चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हम सभी जानते हैं आपको किसी भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज आप कहीं ना कहीं यूथ के बीच में एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज हमारे सामने मौजूद हैं इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, जिनका बेशकीमती समय हमने लिया है और आज हम जानेंगे कुछ नया इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के बारे में। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टॉप टिप्स न्यूज़ चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो बिना देरी किए हुए हम अपने प्रश्न रखती हूँ आपके सामने। तो वैसे तो सभी लोग जानते हैं, इंदौर की जनता और कई भारतीय जानते हैं कि पुष्यमित्र भार्गव कौन है, पर आज हम जानेंगे खुद पुष्यमित्र भार्गव जी से कि पुष्यमित्र भार्गव जी कौन है। तो जैसा एक सामान्य परिवार का लड़का होता है, मैं वैसा ही हूँ, लेकिन इसमें अच्छे संस्कार देने का काम माता पिता, पत्नी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई लोगों ने दिया है। जी सर, जैसा कि सर आपको जानने वाले लोग जानते हैं कि आपकी फैमिली वेल एजुकेटेड है और आज आप खुद इतने बड़े पद पर हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई का कितने प्रतिशत रोल आज आपकी लाइफ में है? 100%। 100%। जी। किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार की शिक्षा या अध्ययन वो करता है, उसको बढ़ाने में उसका 100% रोल होता है। कभी भी, कहीं भी, कैसा भी, किसी भी परिस्थिति में सीखा हुआ आपके जीवन में ज़रूर काम आता है। जी। सर, अभी बीते दिनों हमने देखा कि आप इंदौर की बस में आम नागरिकों के बीच आपने सफ़र किया, तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था और आप क्या जानना या क्या देखना चाह रहे थे? दो बातें थी। एक तो आम नागरिक बसों में जब सफ़र करता है तो किन कठिनाइयों का सामना करता है। दूसरा, मैं ICTSL का चेयरमैन हूँ, उस नाते से बसों का संचालन, उनकी स्थिति, उनका देखरेख, उनका रूट्स और आम लोगों से उसके बारे में विचार जानने के लिए सामान्यतः मैं बस में जाता आता रहता हूँ। जी सर, इंदौर की जनता जानना चाहती है कि इंदौर के ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, ट्रैफिक एक इंदौर के लिए चुनौती ज़रूर है, लेकिन इंदौर ने जिस प्रकार से स्वच्छता में अपने आप को स्थापित किया है, ट्रैफिक कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन इसको हल करने के दो ही तरीके हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, दूसरा लोगों में ट्रैफिक के रूल्स के प्रति अपनी आदत का परिवर्तन, ट्रैफिक सेंस के साथ काम करने की ज़रूरत है और ये इंदौर ने करके दिखाया है। तो एक, ट्रैफिक नियमों का लोग पालन करें, दूसरा आवश्यक जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, ब्रिजेस, रेलवे ओवर ब्रिजेस, अंडर पासेस, ये सब बनाने का काम योजनाबद्ध तरीके से हम कर रहे हैं। जी सर। सर, आपने अपने वकालत के दिनों भूतपूर्व हाईकोर्ट जज और सीनियर एडवोकेट पीयूष माथुर जी का सानिध्य पाया, तो उनके सानिध्य में आपकी कोई ऐसी यादें या फिर कोई ऐसी सीख अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें? माननीय पीयूष माथुर साहब, मेरा सौभाग्य है इस जीवन में मुझे उनसे सीखने का मिला और वो मेरे गुरु हैं। और दो बातें ऐसी हैं, उनसे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। एक, असंभव कुछ भी नहीं है। दूसरा, वन शुड बी वेरी परफेक्ट इन ऑल हिज वर्क। कपड़े पहनने से लेकर काम करने तक, परिवार को लेकर, समाज के बीच में एक व्यक्ति की भूमिका कैसे परफेक्शन के साथ की जा सकती है, ये उनसे हमको हमेशा सीखना चाहिए। जैसे असंभव कुछ नहीं का उदाहरण अगर हम बात करेंगे तो छुट्टी के दिन भी कोर्ट लग सकती है, ये उन्हीं के मार्गदर्शन में हम कर पाए। जी सर। सर, हाल ही में इंदौर ने अभी नो कार डे मनाया, तो वो कितना सफल रहा और इंदौर की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी दृष्टि से वो 100% सफल रहा। पहला प्रयास बिना कंपल्शन के, छोटे से आग्रह पर शहर के 20% लोगों ने अपनी कार का उपयोग नहीं किया। आंकड़ों के अनुरूप एक दिन में करीब 19% पेट्रोल डीजल का सेल कम हुआ। 16% जो एयर पॉल्यूशन पेट्रोल डीजल के कारण होता है वो कम हुआ। तो इसको अपनी आदत बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जाएगी, माइग्रेशन बढ़ता जाएगा, शहर भी बड़ा होता जाएगा और सड़कें कम पड़ती जाएंगी। तो हल केवल इतना ही है कि हम वाहनों का कम उपयोग करें। महापौर जी, इंदौर हमेशा नवाचारों के लिए जाना जाता है, तो ये जो मेयर्स आइडिया है वो आपके दिमाग में कैसे आया और इससे इंदौर की कितनी तस्वीर बदलेगी? मेयर्स आइडिया चैलेंज के पहले हम लोग इंटर्नशिप विद मेयर लगातार कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स नगर निगम के अलग अलग डिपार्टमेंट में पढ़ाई करते करते लाइव वर्किंग एक्सपीरियंस लेते हैं और जब उन्होंने वहाँ काम किया तो कई सारे अच्छे आइडियाज़ भी हमको दिया। तो
तो हमारे मन में ये आया कि क्यों ना शहर के स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट से शहर के डेवलपमेंट के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए सुझाव लिए जाएं। इसलिए मेयर्स आइडिया चैलेंज फॉर इंदौर इसको हमने फ्लोट किया और कल तक के आंकड़े ये हैं कि करीब 5,500 स्टूडेंट्स ने इसके लिए अपने आप को रजिस्टर किया है। जी, काफ़ी सारे लोग, खासकर यूथ आपसे काफ़ी प्रभावित हैं, तो यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं और युवा साथियों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना लक्ष्य तय करें और उसकी तरफ बढ़ते रहें, चाहे धीरे या तेज़ी से, जो पेस उनको रखना हो वो रखें, लेकिन लक्ष्य तय करें और कभी भी किसी से पूछने में, समझने में और मांगने में संकोच ना करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, अभी हमने जाना सर के बारे में और यूथ को सर ने संदेश दिया, साथ ही साथ इंदौर के ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर जुड़ी समस्याओं के बारे में सर ने बताया। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए मेहमानों के साथ, तब तक बने रहिए। नमस्कार।